दोस्तों, आज की जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार ऐसा भी जो घर में एक रिश्ता बन सकता है क्या? दोस्तों, एक महिला होती है जिनका जो पति है वो परिवार को चलाने के लिए बाहर मजदूरी का काम करते हैं और वह अपने ससुर के साथ यानी अकेली रहती थी। उनका जो ससुर था वो काफ़ी हंसी मजाक करने वाला आदमी था। जब भी वह अपने लड़के की बहू को देखता था तो उनकी तरफ वो है जो लट्टू हो जाता था और उनकी बहू थी वो भी काफ़ी करेक्टर लूज थी। रोज़ शाम को जब उनका जो ससुर है वो मार्केट जाता था तो उसे अपने लिए एक नया कपड़ा खरीदने के लिए बोल देती है, क्योंकि जो बहू होती है उन्हें नए नए कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और जब भी वह किसी नए कपड़े को पहन लेती थी तो दोबारा उस कपड़े को अपने शरीर से टच नहीं होने देती थी। जो बहू है वो किस्म किस्म की महिला होगी दोस्तों। इसी प्रकार से एक दिन की बात है, जो उनका ससुर था वह घर के आंगन में खटिया बिछा करके सोया हुआ था। तभी अचानक जो उनकी बहू थी उसका जो है मन बन जाता है, वह उसको अकेले सोता देख के उनके बगल में जाकर है जो सो जाती है। दोस्तों, जब उनके ससुर की नींद खुलती है तो वह अपने बगल में अपनी बहू को देखता है तो वह उसे देखकर सब कुछ है जो उनके समझ में आ जाता है कि उसकी जो बहू है उनका जो मन है उनके साथ किस तरह का बन चुका है। यही सोच करके वह अपनी बहू के अंदर कमरे में ले जाता है और उसके जाने के बाद वह उस कमरे का दरवाजा जो लॉक कर लेता है। फिर दोस्तों 3 दिनों तक वह उसको उसी कमरे में जो है गलत काम करता रहता है। तब तक उनके साथ ये गलत काम करता है जब तक उनकी बहू है जो उनका मन है जो संतुष्ट नहीं हो जाता है पूरी तरीके से। उनकी ज़रूरत है जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद दोस्तों 3 दिन के बाद वह जो घर का दरवाज़ा खोलता है और उसकी जो बहू थी वह बिल्कुल अब उनकी तरह नए कपड़े पहनना है जो भूल जाती है। आखिरकार जो उनका ससुर था वह अपने बहू को इस कदर दोस्तों संबंध बनाता था और उसका जो बहू थी वह उसके साथ इस तरीके से रंगीन मिजाज में रहने के लिए जो काफ़ी उत्सुक रहती थी। आप लोग इस कहानी को अगर पूरा सुनेंगे तो दोस्तों आपके चेहरे का रंग है जो फीका पड़ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है, जिससे कि हमारा हौसला है जो बिल्कुल अफजाई रहे। दोस्तों, जो आज के हम सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं यह है बंगाल का एक छोटा सा शहर है कलकत्ता। वहीं की एक यह सच्ची घटना है। एक वहाँ पे एक बेहद ही जो है अति सुंदर महिला रहती थी जिनका नाम होता है दोस्तों संजू। संजू की शादी को लगभग जो है 4 साल बीत चुके थे। उनका जो पति है वह कमाने के लिए दूसरे शहर में जाकर के अपने परिवार का भरण पोषण के लिए चला जाता है। दोस्तों, संजू है जो अपने घर पर अपने यानी पति के पिता यानी अपने ससुर के साथ में अकेली रहती थी, जिनके ससुर का नाम होता है रामदेव। रामदेव गांव में ही जो खेती किसानी का काम किया करता था और पूरे दिन जो है अपनी बहू की किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे ला के देने का उनका जो काम था। चूँकि उन्हें पता था कि उनका बेटा है जो कमाने के लिए दूसरे शहर में चला गया है, घर की जिम्मेदारी है जब उनके पिता पे पूरी तरीके से आ चुकी थी। दोस्तों, अब जो आपको बहू का ध्यान रखना होगा और मैं कमा करके महीने में कुछ पैसे आपको भेज दूंगा और आपको ही जो अब घर है अच्छी तरीके से चलाना है। इस तरीके से दोस्तों रामदेव का बेटा है जो अपने पिता से कहता है। दोस्तों, बेटे के दूसरे शहर में चले जाने के बाद वह बहू का अच्छा ख्याल रखता है और किसी चीज़ की कमी है जो उनको नहीं आने देता है। और संजू भी काफ़ी जो है खुश मिजाज महिला थी। वह नए नए कपड़े पहनने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और वह एक बार जिस कपड़े को पहन लेती थी उसको दोबारा जो है अपने शरीर पर टच होने नहीं देती थी। दोस्तों, उनका जो बहू है उनकी दिल थोड़ा उदास रहता था क्योंकि वो कमरे में जो है अब अकेली रहती थी। इसलिए रामदेव जब भी शाम को बाजार जाता सब्जी खरीदने के लिए तो संजू अपने जो ससुर से बाजार के जाने के लिए एक नए कपड़े की जो है डिमांड कर देती है और उनसे कहती है कि मुझे नया कपड़ा लेके आना है। दोस्तों, जो रामदेव है वह भी अपनी बहू संजू का बात मान लेता है और उनके लिए एक नया कपड़ा खरीद लाता है जिसको पहनकर वो काफ़ी जो है खुश हो जाती है। इसी प्रकार से एक दिन की बात है, गर्मियों का दिन था और गर्मी है जो बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही थी। और दोस्तों, जो रामदेव है वह रात के समय में अपने घर के सामने एक खाट बिछा करके उस पर अकेला लेटा हुआ था। दोस्तों, जो उनके लड़के की बहू है संजू, उनकी नज़र उस पर जैसे ही पड़ती है तो वो उसे देख करके बिल्कुल उनकी तरफ उत्सुक हो जाती है और उसके बगल में जाके दोस्तों सो जाती है।
दोस्तों रामदेव है जो अपने बहू का इस तरीके से अपने साथ लौटा देखना, वह बिल्कुल उसके ठीक बगल में लेटी हुई थी, उसको देख करके वह समझ जाता है कि अब बहू का जो मन है यानी कि उस पर अकेलापन है जो अब कट नहीं रहा है। दोस्तों यह सोच करके वह अपने लड़के की बहू यानी संजू को अपने साथ कमरे के अंदर ले जाता है। दोस्तों जब संजू अपने पति के पिता यानी ससुर रामदेव के साथ कमरे में अंदर जाती है तो दोस्तों जो रामदेव कमरे का दरवाज़ा है वह पूर्ण रूप से बंद कर देता है, और बंद करने के बाद उनके साथ में इस कदर कार्यक्रम करता है कि जो संजू है उनकी सारी इच्छाएं हैं वो बिल्कुल पूरी कर देता है। उसके बाद दोस्तों संजू थी वह अपने ससुर रामदेव से कहती है कि पिताजी जो आपके साथ करके मुझे जो इतना बढ़िया महसूस हो रहा है कि यह सब पहले कभी मैंने इतना चरम सुख नहीं लिया था। दोस्तों वह कहती है कि इस कार्यक्रम को आप मेरे साथ बार बार दोहराना है आपको, मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ को लेकर के काफ़ी उत्सुक रहती हूँ। आपका बेटा है वो काफ़ी दिनों से जो दूसरे शहर से आया नहीं है, उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जो जगह नहीं है, यदि वह जगह रहता है तो वो मेरे पास आता है और मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन उसे तो केवल जो है पैसे की पड़ी रहती है। वह पैसे के पीछे इतना भागता है कि जैसे हर एक मर्द है पैसे के पीछे भागता है, लेकिन यहाँ मैं उनकी याद में इस कदर तड़पती हूँ जैसे बगैर पानी की मछली। दोस्तों उनका जो रामदेव होता है इस बात को सुन करके उसको धीरे धीरे जो है अब बिल्कुल प्यार उस पर छाने इस कदर छा जाता है। दोस्तों जो बहू है उसको उसी के कमरे में लगभग 3 दिनों तक उनके साथ में यही कार्यक्रम करता है, और उनके बहू की जो है सारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण रूप से पूरी कर देता है, तब जा कर के उस कमरे से वो बाहर निकलते हैं। दोस्तों जो संजू है उनकी सारी ख्वाहिश जब पूरी हो जाती है, उनका जो है अब नए कपड़ा पहनने का जो शौक था अब उनको भी वो बिल्कुल भूल चुकी थी। फिर दोस्तों उस दिन के बाद से जब भी रामदेव शाम के समय में बाजार से कुछ भी लेने के लिए जाता था तो दोस्तों संजू है वह अपने लिए एक नया वस्त्र मंगवाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वह बार बार शाम के समय में अपने लिए एक नया कपड़ा मंगवाने की जो शौक थी उसको अब पूर्ण रूप से वो भूल चुकी थी। दोस्तों वो बिल्कुल जान चुकी थी कि उनका जो ससुर है वो भी काफ़ी जो है खुश मिजाज आदमी है, वो कभी भी किसी महिला या लड़की को देखता है तो उनकी तरफ जो है बिल्कुल लट्टू हो जाता है, और ख़ास करके एक नए कपड़े को देखकर उसकी जो सारी जवानी है वो बिल्कुल उसके शरीर में भर जाती है। दोस्तों यही सोच करके वह काफ़ी जो अब डरी रहती है, और दोस्तों उसके लिए वो नए कपड़े मंगवाना ही छोड़ देती है। फिर दोस्तों इसी प्रकार से कुछ समय है जो निकल जाता है। एक दिन रामदेव शाम के समय में अपने बहू संजू से कहता है, अरे संजू तुम पहले रोज़ शाम को जब मैं बाजार को जाता था कहती थी कि मुझसे कि मेरे लिए कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर लेके आना है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल ही बदल गई हो। अब तो तुम्हारी कोई डिमांड है वो मेरे सामने आ ही नहीं रही है। क्या तुम कपड़ा पहनना ही भूल चुकी हो? क्या मैं इस बात को तुम मतलब किस तरीके से समझूं? उसके बाद दोस्तों वो उनकी जो बहू है अपने ससुर रामदेव से कहती है कि ससुर जी मुझे आपके बारे में क्या पता था कि आप जो नए कपड़े के इतने दीवाने हैं। उसी दिन जब मैं आपके बगल में जो है सो गई थी, आप मुझे कमरे के अंदर लेके गए थे, तभी मैं समझ चुकी थी कि आप काफ़ी जो है रंग मिजाज आदमी हो, और मैं जब आपका नज़र मेरे दोस्तों नए कपड़े पर पड़ती तो मैं देखती हूँ कि आप और भी ज़्यादा जो आपकी जवानी है वो लौट आती है। इसलिए मैं अब आपसे कभी भी जो है नए कपड़े खरीदने की जो डिमांड है वो अब नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं आपके बारे में जो पूर्ण रूप से आपका दिमाग है जो पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद दोस्तों जो रामदेव होता है वह अपने बहू संजू का इतना सुनता है और सब कुछ समझ जाता है कि अब उनकी जो बहू है वह उससे कोई सामान बाजार से नहीं मंगवाएगी। उसको इस बात को लेकर के जो काफ़ी है अब शर्मिंदगी होने लगती है, और फिर वह अपनी बहू से दोस्तों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता है और कहता है कि संजू छोड़ो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन वो कहता है कि हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है वो तुम जो है अपने कपड़ा पहनना है जो बिल्कुल छोड़ चुकी हो, इसके बारे में तुम अपने पति को मत बताना, वरना मेरे और उनके बारे में जिन्हें क्या क्या सोचने लगेगा, और मेरे और उनके बीच में जो बाप बेटे का रिश्ता है उसमें दरार आ जाएगी। दोस्तों जो वह है लड़की है जो संजू, वो कहती है कि आप किसी बात की जो है टेंशन मत लीजिए, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगी। हो सकता है कि आप भी मेरे बारे में बिल्कुल अब गलत मत सोचना। दोस्तों इसके बाद जो है संजू अपने ससुर के साथ ही रहने लगती है। जब कुछ दिन उनको एक साथ रहते हुए बीत जाता है तो एक दिन दोस्तों जो
संजू है उनका पति वह अपने घर आता है। उस शाम रात के करीब 10 बज रहे होंगे और जब वह आता है तो वह दोस्तों वह संजू के साथ कार्यक्रम करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही उनके करीब जाता है तो तब जार उनका जो नज़र है संजू के पुराने कपड़े पर जो है पड़ जाता है और वह उनसे पूछता है कि अरे संजू, पहले तो तुम बहुत नए नए कपड़े पहनती थी और तुम काफ़ी शौकीन थी इस चीज़ को लेकर के कपड़ों के बारे में। आजकल जो तुम्हारे शरीर पर मैं देखता हूँ कि पूरे जो है कपड़े हैं वो पुराने हैं, तुम इनसे ही जो है अपनी जीवन यापन कर रही हो। दोस्तों जो संजू है वह अपने पति से कहती है कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अब महंगाई है जो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मैं आपकी जो कमाई का पैसा है उसको मैं वेस्ट में नहीं जाने देना चाहती हूँ और मैं रोज़ इसी तरह से यदि नए नए कपड़े पहनूंगी उतना पैसा जो कहाँ से आएगा, यही सोच करके मैं कपड़ा पहनना है जो छोड़ चुकी हूँ। उसके बाद दोस्तों वो किसी तरह से अपने पति को जो है बरगला देती है, यानी उसके साथ वो पूर्ण रूप से झूठ बोल देती है। फिर उनका जो पति था वह भी उसकी जो बात है मान लेता है, क्योंकि वह बहुत ही सीधा और भोला आदमी था और वह अपने ससुर रामदेव का भी बात है जो उसको छुपा लेती है। उसके बाद दोस्तों वह उसकी बात मान जाता है और कितने महीने के बाद वह जो है घर आया था दोस्तों, उसे भी जो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के भूख लगी थी, वासना को लेकर। उसके बाद दोस्तों वह अपने पति पत्नी के साथ में जो रिश्ता है उसको वह बनाते हैं और अपना पूरा रात भर के लिए एंजॉय करते हैं। दोस्तों संजू है अपने पति को दोबारा से पाकर के काफ़ी जो है खुश हो जाती है, लेकिन दोस्तों वहीं जो रामदेव है वह अपने घर के एक कमरे में उनकी आवाज़ें हैं जो सुन रहा था और सोच रहा था कि उसका बेटा और बहू दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। खास करके दोस्तों वह अपनी बहू संजू की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था बार बार, हो सकता है जो मेरे और उनके बीच में हुआ हो ऐसा ना हो कि वह अपने पति को इस बात को बता दे। इसलिए दोस्तों वो छिप करके उनकी बातें सुनता है, लेकिन जब वह अपनी बहू यानी संजू का यह बात सुनता है तो दोस्तों उनका जो है पूरा विश्वास हो जाता है और वह एक नंबर की महिला है। उनके रिश्तों के बारे में अब उनके पति को कुछ नहीं बताया। फिर दोस्तों जब सुबह होती है तो जब उनका पति है वह अपने नहा धोकर के फ्रेश होकर के बाहर चला जाता है तो रामदेव है जो अब संजू के कमरे में जाता है और जाने के बाद उसके जो है पैर पकड़ के वो फिर से एक बार माफ़ी मांगता है। बोलता है कि संजू तुम बहुत ही जो है समझदार औरत हो कि हम दोनों के रिश्ते के बारे में आपने जो अपने पति को नहीं बताया, वरना यदि बात तुम अगर अपने पति को बता देती तो शायद मुझे जो है मेरा बेटा घर से बाहर निकाल देता। कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम इस बारे में उसे नहीं बताई। उसके बाद दोस्तों 3 लोग हैं जो इकट्ठे उसी घर में रहने लगते हैं। पहले की तरह फिर जो है दोस्तों रामदेव अपना खेती पर ध्यान देने लग जाता है और दोस्तों दोस्तों फिर से उनका परिवार है जो बिल्कुल खुशी खुशी रहने लग जाता है। और दोस्तों यही होता है हमारी कहानी का एंड। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों जो भी हम कहानी आपको बताते हैं उसमें हम कोई ना कोई लोगों को जागरूकता और सचेत करने के लिए बताता हूं, ताकि लोगों को इस बारे में पता चल सके कि यह कहानी एक अनसुनी कहानी थी। क्योंकि दोस्तों यह कहानी मेरे घर से लगभग जो है 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक घटना है, वहाँ पर घटी थी। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के बारे में इस बात को भी जो है आगाह कर देता हूँ। दोस्तों इस कहानी को सुनकर के दुनियादारी के रिश्ते की जो है समझ आजकल के रिश्तों में नहीं है। वो दोस्तों आजकल के रिश्ते हैं वो बहुत ही जो नाजुक हो चुके हैं। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को भी अपने जो है परिवार पर जो ध्यान देना है, कहीं ना कहीं इस तरह के जो संबंध है आपके घर में तो नहीं पनप रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारी कहानी यहाँ तक सुन ली है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों कहानी में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को जो है लाइक कर देना है। दोस्तों आप लोगों से फिर मिलता हूँ कल एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।